वेलकम टू डॉक्टर एन वाई आर यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वह है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन डिजीज़। मतलब जो ह्यूमन डिजीज़ जो होते हैं उसको हम किस तरीके से प्रिवेंट करेंगे और किस हद से हम ह्यूमन डिजीज़ को कंट्रोल करेंगे, ये जनरल हम पढ़ेंगे। मतलब जितने भी डिजीज़ होते हैं इनके जनरल हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। सबसे पहले जो होता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल हम करेंगे इन्फेक्शन डिजीज़ जो फूड बार्न होगी। फूड बार्न का मतलब क्या होता है, जो ह्यूमन डिजीज़ जो होती हैं जो किसकी वजह से होगा, खाना खाने की वजह से। खाना मतलब जो उसमें पैथोजन होगा वो फूड में आएगा, फूड के थ्रू हमारी बॉडी में आएगा, तो उसको हम बोलेंगे फूड बॉर्न डिजीज़ या वाटर बॉर्न डिजीज़। कंटामिनेटेड वाटर होगा, उसमें जो पैथोजन होगा कंटामिनेटेड मतलब वाटर में, तो उससे जो डिजीज़ होते हैं उसको बोलते हैं वाटर बॉर्न डिजीज़। ठीक है ना। तो इन दो के लिए हमें क्या किस तरीके से प्रिवेंशन करना है, किस तरीके से हमें इनको कंट्रोल करना है। पर्सनल हाइजीन ये एक इम्पॉर्टेंट मेजर स्टेप है इन डिजीज़ को हमें कंट्रोल करने के लिए। फूड बॉर्न डिजीज़ और वाटर बॉर्न डिजीज़ की यहाँ पे बात हो रही है। तो हमारी बॉडी जो हमें अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से क्लीन रखना होता है। हमें रोज़ डेली बेस पे हमें नहाना होता है। जब भी हम बाहर से आते हैं तो पहले हमें घर में जाने से पहले मतलब आने के बाद हमें बिल्कुल अपने आप को नहाना चाहिए। कंजप्शन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, मतलब जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो होता है वो हमें पीना चाहिए। हमें कहीं पे कोई भी पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जब हम वाटर बॉर्न डिजीज़ की बात करते हैं ना तो इसमें ये इम्पॉर्टेंट मेजर आता है। हमें कंजप्शन करना है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है ना। या फूड जो होगा वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, ठीक है ना। उससे हमें इन डिजीज़ जो मतलब हमने पढ़े हैं प्रीवियस वीडियोस में, जो डिजीज़ पढ़े कुछ हद तक हम उनको प्रिवेंट या कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है स्टेप इसका, पब्लिक हाइजीन। जो भी मतलब पब्लिक के लिए हम किस तरीके से हम इन फूड बॉर्न डिजीज़ या वाटर बॉर्न डिजीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। जो भी हमारा कचरा निकलता है घर में उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमें डिस्पोज करना है। ये ऐसा नहीं कि कहीं पे फेंकना, वो नहीं करना होता है। दूसरा स्टेप क्या होता है, पीरियडिकली क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्व्स, पूल्स, सेसपूल। जितने भी हमारे वाटर रिजर्वर्स हो या हमें सेसपूल्स का मतलब क्या होता है, जो हमें पिट अंडरग्राउंड टैंकीज जो होते पानी के, उनको पीरियडिकली मतलब हर टाइम पे एक टाइम इंटरवल में उनको हमें साफ़ करना है, डिसइंफेक्ट करना है। ठीक है ना। ये नहीं सालों साल हमारे टैंकी में पानी पर आएगा, पानी भरता रहेगा, फिर उसी को यूज़ करेंगे, तो उस तरीके से हमें नहीं करना। उसको एक पीरियडिक मतलब टाइम इंटरवल में उनको साफ़ करना है। या कोई भी वाटर रिजर्वर हो या टैंकी हो या पूल हो, उसकी हर एक टाइम इंटरवल में जो है ना उसकी सफाई करनी है और उसके डिसइंफेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। तभी हम वाटर बॉर्न डिजीज़ जो होती हैं इनसे हमें छुटकारा मिल सकता है। अगर हम देखेंगे जब हम खाना खाते हैं बाहर या कहीं पे भी फंक्शन में अगर हम खाना खाएंगे तो वहाँ पे जो खाना बनाने का जो साफ़ सफाई जो होती है ना, हाइजीन जो होता है वो बिल्कुल मेंटेन होना चाहिए। जो स्टैंडर्ड हाइजीन जो होता है वो मतलब मेंटेन होना चाहिए। जो खाना बनाने वाली, या हम कभी सड़क पे खाना खाते हैं तो वहाँ पे जो है ना वो खाना जो बनाता है वो बिल्कुल एक स्टैंडर्ड जो होता है, प्रैक्टिसेस जो होते हैं हाइजीन के, वो मेंटेन होना चाहिए। अगर हम ईयरबॉर्न डिजीज़ के लिए देखेंगे, फॉर एग्जांपल ईयरबॉर्न डिजीज़ जो हमें ईयर से मतलब होती हैं, तो इसमें कौन कौन सी आते हैं, नमूनिया आता है, कॉमन कोल्ड आता है। जितने भी हमारे ऊपर स्टेप्स हैं ये आते हैं ईयरबॉर्न डिजीज़ में। उसके साथ साथ जो होता है, फॉर एग्जांपल हमें क्लोज कांटेक्ट नहीं बनाना है इन्फेक्टेड पर्सन से। ईयरबॉर्न डिजीज़ फॉर एग्जांपल कोविड होता था, ठीक है ना। कोविड भी ईयरबॉर्न डिजीज़ था। तो जैसे हमें
कोई कोविड वाला पेशेंट आता है, क्लोज कांटेक्ट बनाते तो हम डर जाते थे, ठीक है ना। तो इस तरीके का भी मेजर होता है, हम इन्फेक्शस डिजीज़ या एयरबॉर्न इन्फेक्शस डिजीज़ से प्रिवेंट कर सकते हैं। या उनकी बिलोंगिंग्स, या किसी को कॉमन कोल्ड हुआ है या किसी को कोविड हुआ है, तो हम क्या करते हैं, उसकी चीज़ों को नहीं छूते हैं। तो ये भी एक प्रिवेंटिव मेजर्स आते हैं डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। वैक्सीन का यूज़ हमें करना है, ठीक है ना। वैक्सीन से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है उस जिस डिजीज़ के लिए वो वैक्सीन होता है। वैक्सीन अगर हम देखेंगे इंडिया में जो होता है, स्मॉल पॉक्स जो होता है वेरियोला वायरस से होती है। स्मॉल पॉक्स जो होता है, इसने वैक्सीन ने उसको पूरी तरीके से इराडिकेट किया है, ठीक है। ये याद रखना, स्मॉल पॉक्स जो होता है ये एयरबॉर्न डिजीज़ है, ठीक है ना। ये पाया गया है स्मॉल पॉक्स जो होता है, अगर हम बंद कमरों में कोई ये स्मॉल पॉक्स वाला पेशेंट होगा तो वहाँ पे अगर उस कमरे में कोई नॉर्मल इंसान चला जाएगा तो पाया गया स्मॉल पॉक्स उस नॉर्मल इंसान में होता था, इसीलिए इसको बोलते हैं एयरबॉर्न डिजीज़, ठीक है ना। तो वैक्सीन डिजीज़ जो होती हैं हमारे देश में पूरा इफ़ेक्टिव, मतलब किसके लिए, अगर हम देखेंगे जब बचपन में पोलियो का वो देते हैं तो इसने पोलियो को ख़त्म कर दिया, डिप्थीरिया को ख़त्म कर दिया। इसी तरीके से हम टेटनस को भी, मतलब ये वैक्सीन जो होते हैं इफ़ेक्टिव होता है। जब हम बीमार पड़ते हैं, कोई इन्फेक्शन होता है, तो डॉक्टर क्या हमें प्रोवाइड करता है, एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स भी एक प्रिवेंटिव मेजर होता है डिजीज़ को कंट्रोल करने में, ठीक है ना। तो ये हो गया एंटीबायोटिक्स। इसके साथ अगर हम देखेंगे वेक्टर बॉर्न डिजीज़, वेक्टर बॉर्न का मतलब क्या होता है, वेक्टर का मतलब क्या होता है, ऐसा मतलब कैरियर जो डिजीज़ को स्प्रेड करने में हेल्प कर देता है। फॉर एग्जांपल फीमेल मॉस्किटो एनोफिलस, ठीक है ना, ये क्या करता है, स्प्रेड करता है मलेरिया। तो ये जो फीमेल एनोफिलस जो होता है, इसके चोंच में सिलेवरी ग्लैंड्स में क्या होता है, प्लाज्मोडियम, ठीक है ना। या फ्लाइज होते हैं, फ्लाइज में बहुत सारे डिजीज़ कैरी करने के पैथोजेनस होते हैं। तो वेक्टर्स ऐसे कैरियर्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होता है जो पैथोजन को मतलब एक ह्यूमन या किसी होस्ट तक पहुंचाने में हेल्प कर देते हैं। तो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ में कौन कौन से एग्जांपल आते हैं, एडीज, एगापेटिस, डेंगू, मलेरिया आता है, चिकनगुनिया, ये वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं। तो अगर हम देखेंगे ये जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ होते हैं, इनको हम किस तरीके से ख़त्म करेंगे, इनको एक वेक्टर भी ख़त्म करना पड़ेगा और साथ में जो होता है ना, इनकी जो ब्रीडिंग प्लेसेस जो होते हैं वो हमें ख़त्म करने पड़ेंगे। जहाँ पे ये ब्रीड करते हैं वो जगह भी इनको ख़त्म करना है, और साथ में जो जिस वेक्टर से ये होते हैं उन वेक्टरों को भी ख़त्म करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखेंगे ये जो हमें किस तरीके से इनको ख़त्म करेंगे इन प्लेसेस को और वेक्टर्स को, हमें जो है ना स्टैग्नेशन, मतलब जमा हुआ पानी जो होता है वो हमें नहीं रखना है। जैसे जमा हुआ पानी होगा वहाँ पे क्या करेगा, मच्छर के एग्जांपल हम देखेंगे, उस स्टैग्नेंट वाटर में क्या डालेंगे, ये लार्वा अपने, ठीक है ना, वो लार्वा उसके पानी के ऊपर ही होता है, क्योंकि सरफेस टेंशन से वो क्या होता है, उससे वो ऊपर रहता है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो ब्रीड करेगा। तो वो प्लेसेस जो है ना वो हमें ख़त्म करने पड़ेंगे, वो पानी जमा नहीं होने देना है। या हम एक काम करेंगे, जो सपोज़ हमने तो छोटे छोटे जो पिट्स होते हैं या छोटी छोटी जगह होते हैं जहाँ पे पानी जमा होने के चांसेस होते हैं, लेकिन पूल्स होते हैं, बड़े बड़े पूल्स, इनका पानी हम ख़त्म नहीं करेंगे, वो पानी हमें ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ़िश को ब्रीड कर सकते हैं, है ना। कौन सी फ़िश, गम्बूसा फ़िश जो होती है यहाँ पे इन पूल्स में डालेंगे, तो वो फ़िश जब बड़ा हो जाएगी वो क्या करेगी, वो इन मच्छर के लार्वा को खाएगी, और इस तरीके से वहाँ पे जो मच्छर होते हैं वो नहीं होंगे, ठीक है ना। यहाँ इंसेक्टिसाइड जहाँ पे भी ड्रेन्स होते हैं, डिचेस होते हैं या स्वैम्प्स होते हैं, दलदले होते हैं, वहाँ पे हम इंसेक्टिसाइड्स को मतलब स्प्रे करेंगे, उससे भी हम इन वेक्टर बॉर्न डिजीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे खिड़कियाँ होती हैं, डोर्स होते हैं, वहाँ पे क्या करेंगे, हम मैशेस लगाएंगे, उनमें वो नेट लगाएंगे, जाली होती है, तो उससे भी मच्छर नहीं आएंगे घर में, तो हम वेक्टर बॉर्न डिजीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।